श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम एक विशेष चर्चा को लेते हैं। वैसे मैं किसी ग्रुप में बहुत समय तक टिक नहीं पाता हूँ, उस ग्रुप को छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि व्यर्थ की और बिना हाथ पैर की बातें मुझे पसंद नहीं आती है। ऐसे ही एक ग्रुप में एक ने मुझे आमंत्रित किया था कि आप उस ग्रुप में सायन निर्णय और निर्याण के ऊपर विवाद चल रहा है, तो आप उस ग्रुप में शिरकत करें। ठीक है, देख लेते हैं। तो एक उसी पंचांग के ग्रह स्पष्ट लेकर तिथि का साधन किया मैंने। पहले विधि बताई। विधि यह है कि चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटा देंगे, 12 का भाग लगा देंगे। 12 का भाग लगाएंगे तो गत तिथि आएगी, उसमें एक जोड़ देंगे तो वर्तमान तिथि होगी। जो शेषफल बचा है उसको 12 में से घटाएंगे, घटाकर विकला में बदल देंगे। विकला में बदलने के बाद उसमें 24 का गुणा कर देंगे। 24 का गुणा करने के बाद उन सूर्य चंद्र की गतियों का अंतर का भाग लगा देंगे। तो और इस भागफल को हम ग्रह स्पष्ट का जो समय है 5:30 बजे, उसमें जोड़ेंगे, तिथि का समाप्ति काल आ जाएगा। ये पूरी विधि बताई और पूरा गणित करके और समय निकाला, 10-14 प्राप्त होता है। पंचांग में 14-10 प्राप्त होता है, 10-14 नहीं, 14 प्राप्त होता है। मतलब प्राप्त होता है गणित से 14-14 और पंचांग में लिखा है 14-10। मैंने पूछा, भाई साहब ये कैसे प्राप्त हुआ 14-10, जबकि हम ये गणित करके मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आते हैं। तो उन्होंने बताया, देखिए कि 14-9 बजे जो है, हम अगर चंद्र सूर्यांतर लेते हैं तो वो आता है 35.99353। तो यहाँ पर चूंकि 36 से कम है, इससे हमारी तीज तिथि समाप्त नहीं होती है, तीज ही चल रही है। और यदि हम 14-10 लेते हैं तो वहाँ पर अंतर प्राप्त होता है 36:0047। मतलब ये प्राप्त होता है, अर्थात 14-10 पर हमारी चौथ तिथि प्रारंभ हो चुकी है और 14-9 पर हमारी तिथि प्रारंभ नहीं होती। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा 14-10 सही है। और एक भाई साहब ने तो लिख के डाला, जिनने मेरे को आमंत्रित किया था, उनने लिख के डाला कि मैं आपके साथ हूं, हर समय आपका साथ दूंगा। नाम पता मैं किसी का नहीं बताना चाहता, कौन सा ग्रुप था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु हम ये सत्य असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई जो आप 14-14 दे रहे हो, हम जो आपके ही पंचांग के ग्रह स्पष्ट से जब गणित करके निकाल रहे हैं तो 14-14 आ रहा है, और आपके पंचांग में ही तिथि का समाप्ति काल 14-10 दिया है। कौन सी तिथि का है? 19-10-2020 का, जो मैं पहले इससे पहले वाले वीडियो में सायन निर्याण का विवाद, इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। उसमें पूरा गणितीय विधि से मैंने जो मान निकाला था 19-10-2020 का, उसमें तीज तिथि का समाप्ति काल ये प्राप्त होता है। कुछ पंचांग में ये समय दिया है, जो सायन पंचांग है, सायन पंचांग में ये समय दिया है, तो ये समय आया कैसे? तो वो जवाब क्या देते हैं, देखिए 14-9 का तिथ्यंतर ये है, सूर्य चंद्रांतर मतलब, और 14-10 का सूर्य चंद्रांतर ये है, अर्थात इस समय तीज थी, इस समय चौथ थी। इसका अर्थ है हमारा 14-10 समय सही है। और 2-3 व्यक्ति, 3 क्या 4 व्यक्ति एक साथ भिड़ गए, बोले देखिए इनने गणित करके बता दिया। अरे मैंने कहा, भाई कहाँ गणित करके बताया, मैं विधि बोला हूं कि किस प्रकार से ये 14-14 आया, आपने विधि कहाँ बोली है और गणित करके कहाँ समझाया है? उन्होंने कहा ये तो त्रिघात समीकरण से आएगा। और मैंने कहा त्रिघात छोड़ के 10 घात समीकरण हो, लिखो, हम हल करेंगे, पर हाथ पैर वाली होना चाहिए, ऊट पटांग नहीं होना चाहिए। परंतु देखा यह गया कि 3-4 व्यक्ति एक साथ
खड़े हो गए, हम ही सही हैं, और ग्रुप के बाकी सब मौन दर्शक बने हुए रहे। मुझे ये खुशी है कि मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया, क्योंकि उटपटांग बातें करने वालों से अच्छा है बच के रहें, अलग रहें, अपने हाल में मस्त रहें। तो अब देखिए इसमें कहाँ गणित आ चुका। आपने सीधा लिख दिया कि 14/9 का तिथ्यन सूर्य चंद्रांतर ये है, 14/10 का सूर्य चंद्रांतर ये है। इस समय तीज चल रही थी, इस समय चौथ चल गई, इसका अर्थ है कि 14/10 सही है। पर ये 14/10 आए कैसे? पर वे व्यक्ति जो 4 व्यक्ति हैं वो इतने अड़ गए कि नहीं बता तो दिया। अरे कहाँ बता दिया, गणित करके बताओ नहीं कि ये हमने इसमें ये जोड़ा, इसमें से ये घटाया, इसमें इसका भाग लगाया, फिर ये जोड़ा, तब ये 14/10 आए। पर वो समझने को तैयार नहीं है। क्यों समझने को तैयार नहीं है? क्योंकि हम कह रहे हैं वो सत्य है। पहले तो कहा भाई हम आपका जवाब, आज का जवाब कल शाम को देंगे। मैंने कहा कल शाम को नहीं, रात को 12 बजे तक इंतजार किया। रात को 12 बजे तक इंतजार करने के बाद भी ऐसा उटपटांग वास्ता आया, और तब वो फिर क्या कहते हैं, नहीं हमने बता तो दिया है। अरे क्या खाक बता दिया, पर वो उसमें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नहीं, सत्य बता तो दिया गणित पूरा। अरे कहाँ बता दिया रे यार। पर वो कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये 14/10 कैसे आए। तो हमारे यहाँ कि भाई हम तो कंप्यूटर से गणित करेंगे। भाई आप कंप्यूटर से गणित करो, बताओ कि हाँ हमने कंप्यूटर में इसमें इसका गुणा किया, फिर उसमें उसका भाग लगाया, फिर उसमें उसको जोड़ा, फिर उसमें उसको घटाया, फिर उसके बाद 14/10 आए, तो हम मानेंगे। मान लो हाँ आप कहते हैं कि हाथ से करने में, गुणा भाग करने में और कंप्यूटर से करने में कुछ दशमलव में अंक छूट जाते हैं। तो कुछ दशमलव में अंक छूटते हैं, तो या तो हम हाथ से गणित करें तो उसमें 14/11 आना था या 14/9 आना था। 1 मिनट आगे पीछे हो सकता है हाथ से करने में, पर यहां तो सीधा 4 मिनट का अंतर है। वो कैसे? तो फिर वो एक भाई बोले नहीं ये सेकंड तक की गणित चाहते हैं। अरे मैंने कहा भाई मैं सेकंड तक की गणित नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यदि आप 14/9 30 आए तो भी उसको 14/10 लिखोगे, और यदि 14/10 29 आए तो भी उसको 14/10 ही लिखोगे। परंतु आप इन दोनों में से कोई तो सिद्ध करो, और ये सिद्ध नहीं करना चाहते तो ये तो सिद्ध करो, क्योंकि जहां आधा आधा हो जाता है तो वहां 1 गिन लिया जाता है। तो ऐसा आता है तो हम इसको ये गिन लेंगे। मान लो इससे ऊपर भी आता है तो वो इसमें चला जाएगा, पर ये 10 29 या 28 27 26 ऐसा आता है तो हम उसको भी 14/10 में गिन लेंगे। पर आप इसमें से कोई तो गणित करो, भले ये सिद्ध करो, ये सिद्ध करो, ये सिद्ध करो, पर आप तो गणित करके कोई सिद्ध नहीं करना चाहते हैं। मैंने तो पूरा सिद्ध करके बताया कि ये मान आएगा 14 घंटे 14 मिनट और 10 सेकंड, पर वो आधे से कम होने से इसको हमने 14 ही मान लिया। इतना मैं भी समझता हूँ, पर वो समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है, बुद्धिहीन है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हम ही बुद्धिमान हैं। फिर मैंने उनको कहा कि आपको कोई भी नहीं समझा सकता है, और वो एक जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको मेरे से ईर्ष्या है, इसलिए वो उनके साथ बंध गए और उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ, बस और कुछ नहीं। और उनका भी मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु अपने आप ईर्ष्या हो गई। हो सकता है कहीं उनको मेरी बात बुरी लगी हो, पर हमने किसी का नाम आज तक नहीं लिया कि ये फलाना गलत है, वो फलाना अच्छा है। वीडियो में जब मैं बात करता हूँ तो जहाँ तक सामने वाला नहीं कहते वहाँ तक उनकी बात, उनका नाम ओपन नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि वर्तमान में जो पंचांग करता है कुछ 1-2% 5%, वो बिना हाथ पैर के केवल सॉफ्टवेयर में से नकल मारी, पंचांग बनाया और पकड़ा दिया। उनको ये भी पता नहीं है कि ये सूर्य स्पष्ट कैसे आया, चंद्र स्पष्ट कैसे आया, तिथि कैसे आई, नक्षत्र कैसे आया, योग कैसे आया, करण कैसे आया। और मैंने लिखा भाई आप पंचांग बना रहे हो, पंचांग
अब पंचांग का अर्थ है 5 अंग। 5 अंग में आता है तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये 5 अंग नहीं है वहां तक उसको पंचांग कैसे कह सकते हैं। आपने निकाला तिथि, वार और नक्षत्र, और आप कह रहे हैं देखिए गणित कर दी हमने, भाई योग कहाँ जाएगा, करण कहाँ जाएगा। तो कहते हैं करण तो तिथि का आधा होता है, वो कोई वास्तविक होती नहीं है, काल्पनिक है वो तो ठीक है हम मान लेते हैं ये काल्पनिक है। पर जब भद्रा को हम किसी मुहूर्त में त्यागना चाहेंगे तो नहीं, वो स्वयं पाठक देख ले। अगर पाठक विद्वान होता तुम्हारा पंचांग क्यों खरीदता, वो खुद ही पंचांग बना लेता। अब फिर योग पर आते हैं। शुभ कार्य में परिगार्ध वर्जित है, विषकुंभी वर्जित है, वेदरति वर्जित है, व्यतिपात वर्जित है, तो वो योग हम कहाँ से देखेंगे कि बोले ये भी काल्पनिक है, योग भी कोई वास्तविक नहीं है। वाह भाई, ये भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है, और नक्षत्र वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? क्योंकि नक्षत्र आकाश मंडल में वास्तव में है, ये बात सत्य है। और वार वास्तविक है, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ कि 7वां वार आकाश मंडल में स्थित है। पर अब तिथि आपकी कहाँ प्रत्यक्ष दिखती है? तिथि भी तो काल्पनिक हुई, फिर तिथि को भी पंचांग में नहीं देना चाहिए, सीधा वार और नक्षत्र दो आप। क्यों? क्योंकि तिथि आकाश में कहाँ दिख रही है? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। केवल ये कह सकते हैं कि आज चंद्र उदय नहीं होगा, अमावस्या इसलिए, परंतु वो भी दिख तो नहीं रही है। आप दिखाने में तो नक्षत्र को और वार को ही आकाश में दिखा सकते हैं, तिथि को नहीं दिखा सकते। जिस प्रकार करण काल्पनिक, योग काल्पनिक, तो उसी प्रकार तिथि भी काल्पनिक है। परंतु इन लोगों को कौन समझाए? वो तो एक लठ लेके तैयार हैं कि अपने को तो इस आदमी को भीड़ना है और इसको मौन करना है, परंतु वो अनावश्यक, जिसको कह सकते हैं कि कुतर्कों के आधार पर ईश्वर को भी गलत ठहराया जा सकता है। आप कुतर्क करेंगे तो सभी गलत हो जाएंगे, सिर्फ सही आप रह जाएंगे। इसलिए यदि आप कुतर्क करने लग जाएं 4-5 इकट्ठे होके, तो जो सही आपको बताना चाह रहा है उसको हर हालत में, हर कंडीशन में मौन होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। वो कह रहा है भाई 14-10 कैसे आया, तो हमने ये बता दिया। अरे 14-10 कैसे आया, तो ये बता तो दिया हमने गणित करके। अब वो बार बार 10 बार वही बात कह रहे। तो इस प्रकार जो है ये कुछ पंचांगकर्ता जो है ऊटपटांग कार्य कर रहे हैं, और वो संतुष्टिप्रद और उत्तम नहीं कह सकते हैं उसको। तो इस प्रकार देखिए विवादास्पद स्थिति बन जाती है। तो व्यर्थ के ग्रुपों में रहकर व्यर्थ की बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इससे अच्छा है बिना ग्रुप के और बिना उसके प्रेम से रहें, वो ज़्यादा ठीक है। पर ईर्ष्यालु तो ईर्ष्यालु होते ही हैं, अपने को उनकी बातों में ध्यान ही नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।